आज का अपना टॉपिक है प्रकाशिक समयावता या ध्रुवन समयावता। प्रकाशिक या ध्रुवन समयावता जो है वो त्रिविम समयावता में दूसरा प्रकार है। त्रिविम समयावता का पहला प्रकार ज्यामितीय समयावता, जबकि दूसरा क्या है, प्रकाशिक समयावता। क्या है प्रकाशिक समयावता? वे संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जो एक ही तल में क्या करे, कंपन करे। होता क्या है, जो सामान्य प्रकाश है वो सभी दिशाओं में क्या करता है, कंपन करता है। इस तरह से सभी दिशाओं में कंपन करता है। लेकिन जब इस प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म में से गुजार दें, एक ध्रुवक होता है निकोल प्रिज्म, इसमें से गुजार देते हैं तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो विकिरणें हैं वो पृथक हो जाती हैं और इस तरह से एक ही तल में कंपन करने वाला प्रकाश प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं या बाएं घुमा दें, बाएं या दाएं घुमा देते हैं, तो ऐसे सममावी प्रकाशिक सममावी और ये घटना प्रकाशिक समयावता कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है ये एंगल है, मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है समतल ध्रुवित प्रकाश का। अब अपन संकुल का विलयन लेते हैं। यहाँ पर इस समतल ध्रुवित प्रकाश जो है इसको इस संकुल में से गुजार दें, तो जैसे मान लीजिए पहले तल ये था, लेकिन अब तल क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये दो डॉट वाला। तो पहले एंगल 90 का था, लेकिन अब ये एंगल लगभग 60 का हो गया। तो तल किस ओर घुमा, दाईं ओर। ठीक है, इसी तरह तल किधर घूम सकता था, बाईं ओर घूम सकता था। तो तल दाईं या बाईं ओर घूम सकता है। जब तल दाईं ओर घूम सकता है, दाईं का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जो घूमती है क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं दक्षिणावर्त। तो ये जो विन्यास हो जाता है जो दाईं ओर घूमता है, इसको हम डी विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? डी विन्यास कहते हैं। और यदि तल बाईं ओर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहते हैं वामावर्त। वामावर्त मतलब बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज, और इसे हम कहेंगे एल विन्यास। तो इस तरह से दो विन्यास निकल कर आते हैं। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से, तो ये है डी या प्लस विन्यास। डी स्मॉल डी आएगा यहाँ हमेशा ही, कैपिटल डी अलग हो जाता है। डी या प्लस विन्यास कहेंगे दक्षिणावर्त। यदि तल बाईं ओर घूमता है तो इसे एल विन्यास या माइनस विन्यास कहते हैं। तो ये डी और एल का लफड़ा हो गया। मतलब यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे तो दक्षिणावर्त या डी या प्लस विन्यास, यदि बाईं ओर घुमा दे तो वामावर्त या एल या माइनस विन्यास कहेंगे। देखिए, यदि संकुल प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो डी या प्लस विन्यास, तथा बाईं ओर घुमाता है तो एल या माइनस विन्यास कहलाता है। अब किसी संकुल में हम प्रकाशिक समयावता को कैसे दर्शाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अपने पास एक संकुल है कोबाल्ट हेक्साएमिन कोबाल्ट 3। इस संकुल के लिए अपन को क्या करना है, प्रकाशिक समयावता दर्शानी है। तो कैसे दर्शाएंगे? जैसे अपने पास संकुल है, कोबाल्ट का संकुल है
ये संकुल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इसकी समन्वय संख्या 6 है, तो ये अष्टफलकीय संकुल है। तो अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। तो अष्टफलकीय संरचना कैसे बनाते हैं, वर्ग इस तरह से, कोबाल्ट बीच में, ये वर्ग हो गया, फिर इस तरह से ये आपका क्या हो गया, अष्टफलकीय संकुल हो जाता है। अब एमीन है 6, NH3 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 NH3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि मिरर लेंगे इस तरह से, ये दर्पण हो गया, दर्पण है। ये हम स्वेच्छा से क्या कह सकते हैं, डी विन्यास कह सकते हैं। इसको स्वेच्छा से क्या कहेंगे, डी विन्यास कह देते हैं। तो अब ये जो दर्पण में दिखेगा वो अपन को यहाँ शो करना है, क्लियर। तो दर्पण में जैसे उल्टा दिखेगा, आप जानते हैं NH3 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 NH3, तो इस तरह से उल्टा दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो ये डी विन्यास है, तो ये क्या हो जाता है, एल विन्यास हो जाता है। इस तरह से क्या दर्शाते हैं, प्रकाशिक समयता को दर्शाते हैं। दूसरा विन्यास कोबाल्ट का ही, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3। इस संकुल में यहाँ एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड के लिए आप जानते हैं इस तरह से, एक EN कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। एक EN 2 बंध बनाएगा इस तरह से। ये इसकी संरचना हो गई। अब ये क्या है, डी विन्यास है, फिर ये बीच में क्या लगाया अपन ने, मिरर लगा दिया। अब ये यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब एक तरह से आप ऐसी कल्पना करें, इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह से उल्टा रखें तो ये कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसको इस तरह से पलटते हैं अपन, तो ये EN किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाता है। दूसरा ये EN कहाँ आएगा, इधर आ जाता है, और ये EN इधर आ जाता है। तो ये फिर क्या हो जाता है, एल विन्यास हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाशिक समयोता को दर्शाते हैं। बीच में दर्पण लगाते हैं, और फिर दर्पण में ये कैसा, मतलब उल्टा दिखाई देगा, वो देखा। तो ये डी है तो ये एल, ये एल होगा तो ये डी, क्योंकि हमेशा ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक और संकुल लें, कोबाल्ट का ही, डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 2 का संकुल है। तो देखिए इस संकुल में आपके सामने समस्या आ सकती है। कैसे समस्या ये आ सकती है कि यहाँ आप जो संरचना बनाएंगे वो समकक्ष बनाएं या ट्रांस बनाएं, क्योंकि दोनों तो बना नहीं सकते। तो ये देखा जाता है कि जो ट्रांस रूप है, ट्रांस रूप, विपक्ष रूप, संकुलों का विपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है, मतलब प्रकाशिक समयोता नहीं दर्शाता। उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ आपको क्या बनाना है, जब समपक्ष विपक्ष बनने की स्थिति हो तो और प्रकाशिक समयोता दर्शानी है, तो ऐसी स्थिति में हमें शीर्ष रूप ही बनाना है। तो शीर्ष रूप के लिए 2 Cl यहाँ अपन ने दर्शा दिए। अब एथिलीन डाइएमीन EN, एक EN 2 बंध बनाएगा, EN। तो फिर ये स्वेच्छा से क्या हो जाता है, डी विन्यास। अब मिरर लगाया, अब मिरर में ये कैसा दिखाई देगा वो आपको यहाँ बनाना है। तो Cl, ये Cl ऐसे पलटे अपन, ये EN इधर, और एक EN एथिलीन डाइएमीन यहाँ। तो इस तरह की स्थिति दिखाई देगी। ये हो जाता है एल विन्यास।
तो जब समपक्ष विपक्ष बनने की स्थिति हो तो आपको क्या बनाना है, समपक्ष बनाना है, क्योंकि विपक्ष प्रकाशिक अक्रिय होता है। देखिए विपक्ष या ट्रांस रूप प्रकाशिक अक्रिय होता है क्योंकि इनका दर्पण रूप परस्पर अध्यारोपित हो जाता है। अध्यारोपित क्या है अभी मैं आपको बताऊं, मतलब विपक्ष रूप जो है ये क्या होता है, दर्पण परस्पर अध्यारोपित हो जाता है। अध्यारोपित क्या होता है, जैसे दो कोई सेम स्थिति एक दूसरे पर जमा हो जाए, जैसे ये संकुल लें अपन, इसका विपक्ष रूप बनाया है, मतलब जो संकुल अपन ने लिया है, ये जो संकुल लिया है अपन ने, इस संकुल का अपन ने क्या बनाया, विपक्ष रूप बनाया। अब देखिए ये विपक्ष रूप है। अब इसको अपन दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए दोनों स्थितियां सेम हैं, मतलब अध्यारोपण क्या होता है, अध्यारोपित क्या होता है, अध्यारोपित का मतलब जैसे अपन इसको यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये इसके ऊपर सेम जम जाता है, ये हो गया अध्यारोपित होना। क्लियर, अध्यारोपित का मतलब दो सेम स्थिति, जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो ये इसके ऊपर जम जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण। क्लियर, तो जब किसी भी संकुल में इस तरह की स्थिति हो कि दर्पण में भी प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई दे तो इसका मतलब वो अध्यारोपित हो जाएगा और ये क्या नहीं दर्शाएगा, प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाता। तो इस तरह से ट्रांस रूप क्या नहीं दर्शाता है, प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाता है, समपक्ष रूप दर्शाता है। देखो इसको यदि अपन इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या ये अध्यारोपित हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए समपक्षी रूप दर्पण रूप परस्पर अध्यारोपित नहीं होता, अतः प्रकाशिक सक्रिय होता है। अध्यारोपित नहीं होता, जैसे अपनी हाथ है, इन हाथ के ऊपर ये दूसरा हाथ रखें तो ये क्या नहीं हुआ, अध्यारोपित नहीं हुआ। क्लियर, इसलिए हाथ जो है ये क्या है, एक तरह से प्रकाशिक सक्रिय कह सकते हैं अपन।